मैं श्री क्या कर रहे थे, मैं इसको बड़ा करना है। हाथ जोड़ लीजिए सब लोग। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। आज मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि काफी सारा पढ़ने में ना मुझे वो होगा थोड़ा तकलीफ, तो हम जो श्लोक लेना है हम वो श्लोक सीधे लेते हैं, ठीक है ना। आप लोगों से लास्ट में मैं पूछ लूंगी, आप लोग पढ़ के सुना देना जिन लोगों ने याद किया है, ठीक है। ओके, ये मैं अभी पढ़ूंगी नहीं, लास्ट में आप लोग पढ़ के बता दीजिएगा जो हम रिवीजन करना है ना। तो ये पूरे श्लोक जो अपन कर चुके हैं 110 तक के, वो लास्ट में जिन लोगों ने याद किया है, जो लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो हमें पढ़ के सुना दीजिएगा आज, ठीक है। आवाज, हाँ, ओके। जो 11 110 तक हो गए थे हमारे, है ना। आज हमें हाँ वैयावृत्ति के बारे में नहीं है बेटा अभी, है ना। हमने प्रोसोदोफास के तबीयत ठीक लक्षण नहीं है और हाँ, तबीयत ठीक नहीं है आंटी थोड़ी सी, कोई बात नहीं। मैं लेकिन 2-4 सर्दी हो गई थी थोड़ी, मुझे तो थोड़ा गले में तकलीफ, ठीक है, चेंज ऑफ सीजन। हाँ, तो इसीलिए नहीं, कोई बात नहीं, 2-5 श्लोक हमारे नए पढ़ लेंगे तो कोई बात नहीं, है ना। मैं पुराने वाले रिपीट लास्ट में। नहीं आंटी, मैं गई नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी तो बेटी ने जाने नहीं दिया, अभी ठीक हो जाए फिर जाना मम्मी। नहीं। हाँ, आप पहुंच गए। अच्छा, चलिए लेंगे हम। दानं वैयाव्रतं धर्माय तपोधनाय गुण निधये अनपेक्षितोपचारो पक्रियमग्रहाय विभवेन। फिर से देखिए वैयाव्रत का लक्षण। दानं वैयाव्रतं धर्माय तपोधनाय गुण निधये अनपेक्षितोपचारो पक्रियमग्रहाय विभवेन। दानं वैयाव्रतं धर्माय तपोधनाय गुण निधये अनपेक्षितोपचारो पक्रियमग्रहाय विभवेन। अर्थात गुण मतलब दानम वैयावृतम, दान किसे कहते हैं, जो हम वैयावृत्ति करते हैं ना महाराज जी वगैरह की। गुण निधि है, तपोधनाय मतलब जो तप के धनी है, जो गुण के निधि है, जिनके पास गुण की निधियां हैं, उनकी हम वैयावृत्ति करते हैं। अनपेक्षित अर्थवृत्त मतलब अनपेक्षित अर्थ मतलब अपेक्षा से रहित होकर, ऐसा नहीं कि हमने उनको दान दिया तो वो भी हमें कुछ करें, इस दृष्टि से नहीं, ठीक है। उनको दान देना चाहिए, उसे वैयावृत्ति करते हैं, उसे दान कहते हैं। जो हम तपोधनाय, जो तप के धनी हैं, जो गुण के निधि हैं, जिनके पास गुण की निधियां हैं, ऐसे महाराज जी को, ऐसे परिग्रह प्रक्रिय मग्रहाय मतलब जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है, घर को छोड़ दिया है जिन्होंने, ऐसे महाराज जी माता जी को हमें आहार दान देना चाहिए विभिन्न, ठीक है। तो गुणों, हाँ, गुणों के निधान और तप रूपी धन को धारण करने वाले ऐसे मुनियों को धर्म के लिए, धर्माय मतलब धर्म के लिए जो दान देना, वह वैयाव्रत है। वो वैयाव्रत है, जो वैयाव्रत हम पांचवा, अभी शिक्षाव्रत की चर्चा चल रही ना हमारी, तो शिक्षाव्रत में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। देश व्रत, देशावकाशिक व्रत सबसे पहले पढ़ा था, फिर उसके बाद में सामायिक पढ़ा, फिर प्रोसोधोपवास पढ़ा, और चौथा क्या है, वैयाव्रत। तो वैयाव्रत के बारे में यही बता रहे हैं कि वैयाव्रत किसे कहते हैं,
तो दान देना उसे वैयावृत्ति कहते हैं। लेकिन वो दान किसको देना? जो धर्म के लिए देना, धर्माय मतलब धर्म के लिए। और किस कौन से धर्मी को देना? जो तप के निधि है, जो तपोधन है, तपोधन है जिनके पास, तपस्या ही उनका धन है। गुण निधि है, गुण की निधियां उनके पास में है। और अनपेक्षित उपचार मतलब अपेक्षित नहीं होना चाहिए, उपचार से रहता। परिक्रमाएं मतलब प्रक्रिया मग्राह मतलब जिन्होंने अपना घर का त्याग कर दिया है, ऐसे मुनिराजों को दान देना उसे वैयावृत्ति कहते हैं। ठीक है, गुणों के निधान और तपरूपी धन को धारण करने वाले ऐसे मुनियों को धर्म के लिए जो दान देना वह वैयावृत्त है। ठीक है, यश और मंत्र आदि प्रत्युपकार की अपेक्षा के बिना, ऐसा नहीं कि हमने दान दिया तो ये हमें कोई मंत्र उपचार दे दें या हमारा ये अच्छा कर दें, ऐसा नहीं। बिना अपने वैभव के अनुसार जो ग्रह त्यागी मुनियों को की भक्ति और उनके दान आदि देना, वही वैयाव्रत नाम का शिक्षा व्रत कहलाता है। ठीक है, तो ये शिक्षा व्रत में दान के बारे में अपन ने पढ़ा आज। समझ में आ गया दान का? आगे लेंगे वैयाव्रत का दूसरा लक्षण। ये पहला लक्षण वैयाव्रत का क्या था? दान देना। किसको दान देना? तपस्वियों को, गुण निधियों को, जिन्होंने अपना ग्रह त्याग दिया है, ऐसे मुनिराजों को दान देना, उसे कहते हैं वैयावृत्ति। अब वैयाव्रत का दूसरा लक्षण है व्यापत्ति व्यपनोदः पदयो संवाहनम च गुण रागात् वैयावृत्तम यावानुपग्रहोन्योपि संयमिनाम्। फिर से देखिए, व्यापत्ति व्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुण रागात् वैयावृत्तं यावानुपग्रहोन्योपि संयमिनाम्। व्यापत्ति व्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुण रागात् वैयावृत्तं यावानुपग्रहोन्योपि संयमिनाम्। अर्थात हमें क्या करना चाहिए? दूसरा लक्षण क्या बताया? पहले तो आहार दान देना है ना। किसको आहार दान देना? मुनियों को आहार दान देना और उनकी सेवा आदि करना। दान के कितने भेद हैं? हमने दान पढ़ा था ना, 4 प्रकार के दान अपन ने पहले तत्वार सूत्र में पढ़े थे। 4 प्रकार के दान होते हैं। कौन से 4 प्रकार के दान? आहार दान, औषध दान, अभय दान और आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान, है ना। ये 4 प्रकार के दान होते हैं, हमने पढ़ा है। तो इसमें से आहार दान हम किसको देते हैं? मुनिराजों को ही देते हैं, है ना। औषध दान भी हम उन्हें ही देंगे जब उनकी तबीयत ठीक नहीं हो, जब उनका कोई तकलीफ हो तो उनका उपचार आदि कराना, औषध दान। अभय दान उनको वसतिका वगैरह बना के देना रहने के लिए, ताकि उनको नुकसान ना हो, कोई जीव जानवर जंतु उनके ऊपर ना आक्रमण कर दें रात बिरात वो सोते हैं तो, है ना। तो वो अभय दान, वसति का दान देना। और उसके बाद में ज्ञान दान तो महाराज जी लोग हमें देते ही हैं सब, उनको शास्त्र वगैरह देना तो वो ज्ञान दान हो गया, शास्त्र भेंट करना। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का दान हमें देना चाहिए। अब इसमें वैयाव्रत का जो दूसरा लक्षण है वो इसमें ये बताया है कि व्यापत्ति व्यपनोदः पदयो, मतलब उनके जब जैसे मुनि महाराज जी कहीं बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं, बहुत लंबा सफर तय कर कर आ रहे हैं, तो पदयो मतलब उनके पैरों की वैयावृत्ति करना, दबाना, उनके पैरों को दबाना, उनके दुखों को दूर करना। किस कारण? उनके गुणों से अनुराग करने के कारण, क्योंकि हमें उनके गुणों को अनुराग है, हम उनको बहुत मानते हैं, है ना। वैयावृत्तम यावा अनुपग्रहो न्योपि संयमिनाम। संयमिनाम मतलब जो छठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज हैं या पंचम गुण स्थानवर्ती एलक चुल्लक है, माता जी वगैरह भी हैं, तो जो उस पद पर चल रहे हैं उनके गुणों को अनुराग करते हुए उनके दुखों को दूर करना, उनको कोई कष्ट है तो उसे मिटाना, उनको कोई रोग है तो उसे दूर करना। तो ये कहा है, इसे कहते हैं वैयावृत्ति। ये दूसरा लक्षण है वैयावृत्ति का। ठीक है, नीचे देखिए इसमें अर्थ में लिखा है मुनियों के गुणों में अनुराग करते हुए उनके दुखों को दूर करना, उनके पैरों को दबाना और भी यथा योग उपकार करना तथा आरिका आदि संयमियों की भी भक्ति सेवा करना, यह सब वैयाव्रत है जो कि सुख संपत्ति का दाता है। हम अगर ये करते हैं तो इससे सुख संपत्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये सुख संपत्ति, अगर हमें, ऐसा नहीं कहेंगे कि हमें सुख संपत्ति चाहिए इसलिए हम दान दें, ऐसा नहीं। इसका फल है कि अगर हम दान देते हैं तो हमें सुख संपत्ति प्राप्त होती है। ठीक है, फिर दान का लक्षण 113 नंबर में दूसरा एक और दान का लक्षण बताया कि इसमें दान का लक्षण और क्या बताया आचार्य ने? तीसरा लक्षण
न पुण्ये प्रतिपत्तिः सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अप्सूनारंभाणाम् आर्याणाम् इष्यते दानम्। फिर से देखिए, न पुण्ये प्रतिपत्तिः पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अप्सूनारंभाणाम् आर्याणाम् इष्यते दानम्। न पुण्ये प्रतिपत्तिः सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अप्सूना रंभाणा मार्याणा मिष्यते दानम। अर्थात जो अब दान दे रहा है उसने कैसे दान देना चाहिए। आपने सोच तो लिया हमें महाराज जी को दान देना है, तो कैसे दान देना चाहिए महाराज जी को, दान का लक्षण कैसा होना चाहिए, जो आप दान देंगे वो कैसे तरीके से होना चाहिए। तो आचार्य जी बताते हैं, नव पुण्य, नव पुण्य मतलब नवदा भक्ति के साथ कैसे देना चाहिए। दाहार मुनि महाराज जी को कैसे दान देना चाहिए, नवदा भक्ति के साथ, दैट इज कॉल्ड नव पुण्य प्रतिपत्ति। सप्तगुण महासमाहिते शुद्धे न, सप्त गुणों से सहित होना चाहिए। दाता कैसा होना चाहिए, 7 गुणों से सहित होना चाहिए और शुद्धि से सहित होना चाहिए। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि अपन बोलते हैं ना, तो सिर्फ बोलने में वो शुद्धि नहीं होना चाहिए, शुद्धि होनी चाहिए एक्चुअल में। मन शुद्ध होना चाहिए, वचन शुद्ध होना चाहिए और काय भी, हमारा शरीर भी शुद्ध होना चाहिए। अब सूना रंभाणाम, और किसे दान देना चाहिए, उन महाराजियों को जो ये 5 सूना से रहित हों। अब सूना रंभाणा मतलब पंच सूना से रहित हो। पंच सूना कौन से, कूटना, पीसना, अग्नि जलाकर खाना बनाना, है ना, और बुहारी करना, पानी छानना, ये 5 सूना है जिससे महाराज जी लोग ये काम नहीं करते, तो वो पंचू सूना रंभाणा, इसलिए वो अब सूना रंभाणा मतलब ये पंच सूना से रहित होते हैं। और हम गृहस्थ जो है पंचसूना से सहित होते हैं, तो हमें उनकी आराधना करना है जो पंचसूना से रहित हैं, जो ये काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मार्याणा मिष्यते दानम, उनको, उन आर्य पुरुषों को दान देना, आहार देना, उसे कहते हैं दान। ठीक है, ये दान का लक्षण। ठीक है, वो वैयाव्रत का लक्षण था, ऊपर 2 वैयाव्रत के लक्षण देखें। अब दान का लक्षण, कि हमें दान करना है तो दान का क्या लक्षण होना चाहिए, दान देते समय हमने कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो नवदा भक्ति क्या होता है, पड़गाहन करते हैं। उच्च अपन कहते हैं ना, पहले महाराज जी को पढ़ाते अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, अपन बोलते हैं ना महाराज जी को पड़गाते समय। ठीक है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो। फिर हम मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, फिर 3 बार परिक्रमा लगाते हैं, है ना। फिर उनको अंदर लाते हैं, फिर बोलते हैं उच्चासन ग्रहण कीजिए स्वामी जी, ग्रह शुद्धि है ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, भोजनशाला पवित्र है, महाराज जी अंदर आइए, उच्चासन ग्रहण करिए। फिर उच्चासन ग्रहण कराते हैं, फिर उसके बाद उनके पाद प्रक्षालन कराते हैं। पाद प्रक्षालन के बाद में उनकी भक्ति करते, पूजा करते हैं, है ना। फिर नमोस्तु करते हैं और गंधोदक लेते हैं। ये सारी चीजें होती है, पूरे नवदा भक्ति है। तो नवदा भक्ति के साथ में ही महाराज जी लोग को दान देना चाहिए, है ना। ये दान का सबसे पहले ऐसा होना चाहिए कि नवदा भक्ति होनी चाहिए। तो पड़गाहन, उच्च स्थान, फिर पाद प्रक्षालन, पूजन, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और भोजन शुद्धि, ये नवदा भक्ति कहलाती है। ठीक है, फिर श्रद्धा भक्ति के साथ 7 गुण से युक्त शावक मुनियों को नवदा भक्ति पूर्वक जो आहार देते हैं उसी का नाम दान है। अब ये 7 गुण लिखे हैं, तो 7 गुण कौन से होने चाहिए, जो श्रावक होता है उसके अंदर 7 गुण होना चाहिए। जब वो दान देता है ना, तो उसके अंदर 7 गुण होना चाहिए। एक तो सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, उन महाराज जियों को जिनको आप दान दे रहे हो उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद तुष्टि होनी चाहिए। तुष्टि मतलब संतुष्टि होनी चाहिए आपके अंदर। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने तो आचार शिकले चौका लगाया था और हमारे पास केवल क्षुल्लक महाराज जी पड़ गए, है ना। तो हमारे मन में तुष्टि भेद वो नहीं होना चाहिए, हमें तो संतुष्टता होनी चाहिए। हम जिसे भी दान देंगे, चाहे माता जी पड़ गए, चाहे महाराज जी पड़ गए, जो हम संतुष्ट होकर ही दान देना चाहिए। ठीक है, तुष्टि होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। फिर उसके बाद में अलुब्धता होनी चाहिए। अलुब्धता मतलब ऐसा नहीं कि हमने इतना बनाया ये हमें मिल जाए, हम ये महाराज जी को इतना नहीं देना, इतना नहीं, बचा लो, या फिर हमने आचार्य के चौके के लिए बनाया था या बड़े महाराज जी के लिए बनाया था, छोटे महाराज जी आ गए तो ये कल चला देंगे, ये बाद में। तो ये लोभीपना नहीं होना चाहिए, अलुब्धता होनी चाहिए। ठीक है, उसमें लोभ नहीं होना चाहिए। देते समय, दान देते समय लोभ से बचाना नहीं उन चीजों को, कि ये इनको हो जाए, उनको हो जाए, ऐसे नहीं। सब
आप महाराज जी को पहले लाए हो प्रगान करके, जो भी आपके चौके में आहार आए न, उनको आपको आहार देना है। तो आपने अच्छे से अलुब्धता से रहित होकर दान देना चाहिए। भक्ति होनी चाहिए, भक्ति से करिए। आप जो पूजा कर रहे हैं, जो आराधना कर रहे हैं, महाराज जी का प्रगान कर रहे हैं, आप गंधोदक ले रहे हैं, तो श्रद्धा भक्ति से आप वो करिए। फिर सत्य होना चाहिए। सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने उस समय की महाराज जी ने पूछा, ये आपने आज बनाया? हाँ हाँ आज ही बनाया। आपने अगर आज बनाया तो आज ही बनाए, बोलिए। आपने दूध वगैरह आपने अपने चौके से लाए हैं? हाँ हमारा ही है, हमने आज अपने यहाँ से लिया कि वो बाहर जो मिल रहा है वहां से लिया? आप खुद गए थे लेने के लिए? महाराज जी लोग पूछते हैं ना, उनको विश्वास नहीं होता है, तो हाँ हाँ हमने बराबर। जैसे अगर सच्ची बोलिए, जो आपने करा है वो सत्य सत्य ही बताइए। जैसे किसी की महाराज जी लोग का नमक का त्याग होता है, किसी को शक्कर का त्याग होता है, अगर वो पूछते हैं आपने नमक ऐड किया है, तो आप बोल दीजिए कि नहीं ऐड किया या हाँ ऐड किया, ठीक है। क्योंकि बाद में वो ले लेंगे और फिर उनको स्वाद आ गया नमक का शक्कर का, तो फिर वो अंतराय करेंगे, तो मतलब क्या। इसलिए आप सत्य उनको बता दीजिए कि हाँ हाँ इसमें नमक ऐड है, इसमें नहीं है। जो चीज नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे। तो सत्य होना चाहिए और क्षमा होना चाहिए। आपके चौके में महाराज जी आए, फिर आपको क्रोध नहीं आना चाहिए कि अब ये भी आ गया, ये भी आ गया, इतनी भीड़ हो गई, हमें तो देने ही नहीं मिला, हमें तो यही नहीं मिला, बाकी लोग भीड़ मचा रहे थे, अब तुम हटो तुम हटो तुम जाओ। तो ये क्षमा होना चाहिए। उस समय क्रोध नहीं आना चाहिए महाराज जी के आने के बाद। तो ये सारे दाता के 7 गुण हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए जब हम अपने महाराज जी को दान देते हैं उस वक्त के लिए, ठीक है। नहीं, लेकिन महाराज की स्वास्थ्य की दृष्टि से ब्रह्मचारिणी दीदी लोग है ना, देती है नमक वगैरह ऐसे ना, चुपचाप से देती है। हाँ तो वो उनका लुकआउट है ना, वो उन लोग करेंगे, अपन लोग उसमें वो नहीं रहेंगे ना, यानी हम वो ना बने, है ना। वो दवाई की औषधि के हिसाब से अगर उनको वो कुछ, हाँ वो दवाई औषधि के निमित्त से अगर वो कुछ करते होंगे तो वो उनका काम है, वो उनका मैटर है। हम वैसा ना करें, है ना। वो उनको वैसे आदेश होंगे, उनको पता होगा, हमें नहीं स्वास्थ्य मालूम की है। दृष्टि से दे सकते हैं। हाँ वही वो दे सकते कई बार होता है ना कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर कोई चीज बहुत कम हो गई शरीर में, डॉक्टर ने आदेश दिया, तो माता जी महाराज वो पीछे से छुपा के दीदी लोग दे, तो वो उनको इंस्ट्रक्शंस वैसे ऊपर से होंगे ना, हमें नहीं है, तो हमने नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हमें कुछ चीज मालूम नहीं है तो हमने दूसरे महाराज जी के साथ वही अपना लिया और उनको कर दिया, तो हर एक का अलग अलग होता है ना। सबके संग अलग अलग होते, सब महाराज जी लोग अलग अलग होते, तो किसके संग में क्या चल रहा है, किसको क्या, उनके उनको लुकआउट, उनका लुकआउट उनको मालूम है। हमने किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। जो उनका नियम है, जैसा वो है, उनको वैसा ही देना चाहिए, ठीक है। हाँ, वो दीदी लोग करती है वो उनका मैटर है, वो उनको वैसे आदेश होते हैं, वो उनका लुकआउट है, ठीक है ना। हाँ वो संघ की दीदियां होती है, उनको मालूम होता है, उनको सब आदेश रहते हैं, उनको आदेश निर्देश ऊपर से, ठीक है। हाँ। तो ये ठीक है, ये समझ में आ गया दान का लक्षण। अब हम आगे हाँ, बढ़ते हैं। हाँ दान का फल क्या होता है, हम जो दान देते हैं उसका फल क्या है। गृह कर्मणापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्तानाम अतिथीनां प्रति पूजा रुदिमलम धावते वारी। फिर से देखिए, गृह कर्मणापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्तानाम अतिथीनां प्रति पूजा रुदिमलम ते धावते वारी। गृह कर्मणापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्तानाम अतिथीनां प्रति पूजा रुदिर्मलम धावते वारी। अर्थात जैसे हम जब दान देते हैं तो उसका फल क्या होता है। हम जो दान देते हैं तो आचार्य श्री बताते हैं, जैसे हम जो पाप करते हैं, गृह कर्मणापि निचितम, हम जब घर में काम करते हैं तो हम पंचसूना करते हैं, है ना। अग्नि जलाते हैं, भोजन पकाते हैं, झाड़ू बुहारी करते हैं, पानी छानते हैं, ठीक है। तो ये पंचसूना कूटते पीसते हैं, तो इन सब कामों में जीवों की हिंसा होती है, ठीक है। तो इन सब कामों से जीवों की हिंसा होती है, तो हमारे बहुत सारे पाप हो जाते हैं। तो हम जब दान देते हैं तो हमारी ये सारे पाप जो हम संचित करते हैं दिन भर के कामों में, वो हमारे पाप धुल जाते हैं। कैसे धुल जाते हैं, जैसे रुधिर मलम धावते वारी। जैसे रुधिर मतलब रक्त से सना हुआ जो वस्त्र होता है, वो वारी मतलब जल से धुल जाता है, धावते मतलब धुलना,
किससे? वारी मतलब जल से। तो जिस तरह जल से रक्त से भरा हुआ वस्त्र भी धुल जाता है, या हमारे हाथ पैर में कहीं दाग लग जाते हैं खून के, तो वो पानी से धुल जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जो हम पंचसूना में ग्रह काम करते हुए हम जो पाप करते हैं, वो सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। काय से नष्ट हो जाते हैं? दान देने से वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अग्नि जलाना, ग्रह गृहस्थी के कार्य का रूप जो 5 सूना है, उनके करने से रात दिन पापों का संचय होता रहता है। यह सब पाप ग्रह त्यागी संयमी को आहार देने से नष्ट हो जाता है। ठीक है, वह सब पाप ग्रह त्यागी संयमों को आहार देने से नष्ट हो जाता है। जैसे कि रुधिर से गंदा हुआ वस्त्र जल से धुलकर स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही हमारे भी पाप नष्ट होकर स्वच्छ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें बताया दान का फल। हमने जो दान दिया, हम इस आशा से नहीं देते कि ऐसा ऐसा हो, लेकिन वो काम अपने आप होता है। हम दान देंगे तो हमारे पापों का नष्ट होगा, हमारे पाप जो हमने संचय किए वो पाप सारे नष्ट हो जाएंगे। जैसे खून खून के दाग पानी से धुल जाते हैं, ऐसे हमारे पापों का भी प्रक्षालन हो जाता है। ठीक है, आहार देने से। अब और नवदा भक्ति का फल। अब नवदा भक्ति से जो आप पूजा करते हो, आचार्य श्री लोग को आहार देते हो, महाराज जी लोग को आहार देते हो, उसका क्या फल होता है? ये दान देने का फल है। अब नवदा भक्ति का फल, तो हम जब नवदा भक्ति करते हैं तो उससे का क्या फल होता है? उच्चैर्गोत्रम प्रणतेर भोगो दान उपासनात् पूजाम भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति स्तपो निधिषु। फिर से देखिए, उच्चैर्गोत्रम प्रणते प्रणतेर्भोगो दानादुपासनात् पूजाम भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति स्तपो निधिषु। अर्थात उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दान दुपासनात् पूजाम भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति स्तपो निधिषु। अर्थात हमने क्या पढ़ा था नवदा भक्ति में? भक्ति करना, पूजा करना, है ना, आहार देना, बोलना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, है ना, प्रणगाहन करना। तो ये सारी चीजें जो हमने की थी, तो हम जब प्रणाम करते हैं, प्रणते मतलब प्रणाम करना, तो हमने मुनि महाराज जी को प्रणाम किया, तो उस प्रणाम के कारण हमें क्या मिलता है? उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। उच्चैर गोत्र मतलब उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। किस चीज से? मुनि महाराज जी के प्रणाम करने मात्र से। ठीक है, फिर भोगो दान दुपासनात् पूजाम, और आपने उनको जो दान दिया, उनकी उपासना करी, उससे आपका क्या होगा? पूजाम, आपकी पूजा होगी, आपका नाम होगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, है ना, महाराज जी के उपासना करने से। फिर भक्ते सुंदर रूपम, अगर आप भक्ति करोगे, उनके गुणगान करोगे, तो आपको सुंदर रूप की प्राप्ति होगी। और स्तवन गाओगे तो आपकी कीर्ति चारों दिशा में फैलेगी, है ना। तपो निधिषु, जो तपस्वी हैं, उनके पास जो निधियां हैं, उनके ये आप करने से ये आपके सब निधियां आपको प्राप्त होंगी। ठीक है, तपोनिधि मतलब मुनि महाराज, जो उनको नमस्कार करने से उच्च गोत्र मिलता है, उनको दान देने से भोग मिलते हैं, अच्छे अच्छे भोगों की प्राप्ति होती है। भोगो दान, दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। उनकी उपासना करने से पूजा होती है, हमारी पूजा मतलब हमें मान सम्मान मिलता है, नेम फेम बढ़ता है। उनकी भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है, और उनकी स्तुति करने से कीर्ति बढ़ती है। उनकी स्तुति करने से कीर्ति बढ़ती है। इसी तरह गुरु की उपासना करने से सुख संपत्तियां प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये उन्होंने ये बताया आचार्य जी ने कि हमें भगवान की, हम जो महाराज जी को दान देते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हमारा ये सब प्रणाम किया हुआ फल, हमारा ये दान देना हमारा व्यर्थ नहीं जाता। भले आपको कितना भी कष्ट हो, एक दिन नहीं 4-4 महीने भी आप चौके लगाएं, लेकिन उसका जो फल है वो बहुत बड़ा है।
ठीक है ना। उच्च गोत्र, आज हम उच्च गोत्र में बैठे हैं, हम जैन कुल में आए हैं, तो जरूर हमने पूर्व जन्म में भी अच्छे दान दिए होंगे, तब तो हमें इतना अच्छा उच्च गोत्र मिला। हमें भोग की पूरी सामग्री मिल रही है, आसानी से सब कुछ इजीली प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारे पूर्व जन्म में हमने दान दिया, उसी का फल है। हमारी नाम ख्याति है, हम लोगों की, सब लोग जानते हैं, हाँ ये हैं, ये हैं फलाने, तो हमें नेम फेम मिलता है, ये भी हमारे पूजा का ही फल है, ये भी हमें भगवान महाराज जी लोग को आरती आहार देने का ही फल है। सुंदर रूप हम लोग के पास भगवान के रूप कृपा दृष्टि से सब अच्छा मिला है, वो सब चीजें हमें भगवान की स्तव कीर्ति करने से सब जगह नाम होता है, ये सारी चीजें नवदा भक्ति के कारण ही हमें मिली है। ये पहले किया था तो आज मिला है, और आज इस पुण्य को संचय करेंगे तो आगे के भाव में भी हमको ये सब चीजें इजीली प्राप्त हो जाएंगी। तो ये पूरा नवदा भक्ति का फल है। जैसे बताए थे ना उन्होंने कहानी में कि जो बलदेव होते हैं बहुत सुंदर थे, वो इतने सुंदर थे कि उनको देखने के लिए लोग अपने घर के काम छोड़ छोड़ के निकल के बाहर आ जाते थे, जैसे रहते थे वो काम छोड़ के बाहर आ जाते। तो ये इतना सुंदर कामदेव जो रूप मिलता है, ये सब भी भक्ति के कारण ही मिलता है। भगवान की भक्ति से उच्च गोत्र जितने भी 63 सलाका पुरुष होते हैं, वो सारे इतने सुंदर और इतने सारे ये भक्ति के कारण ये सब 63 सलाका पुरुष ते दान और पूजा के कारण ही ये सब मिलता है। कहते भी है ना, दानम पूजा मोक्षम, तो ये दो हमारे श्रावकों के लिए मेन चीज है, दान और पूजा। तो पहले दान और फिर पूजा, तो ये दोनों चीज ही हमें करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। दान देने से ही हमारे लिए बड़े बड़े काम होते हैं, ठीक है ना। जितनी भी मैम वो अच्छी चीजें, बलदेव जो इतने सुंदर थे, उन्होंने पीछे पीट करके पूजा करी थी, क्या था उसका? हाँ वो वहां मांगी तुंगी जाते तो वहां एक वो बनी है ना, मूर्ति बनी है जो पीछे पीट करके, एक्चुअली वो इतने सुंदर थे कि सब लोग अपना काम भूल जाते थे उनको देखने के चक्कर में। तो जो औरतें पानी जो भरने जाती थी ना कुएं पे, तो लोग कहते हैं कि बाल्टी में रस्सी बांधने के बदले वो अपने बच्चों के गर्दन में भी रस्सी बांध के उनको नीचे पटक देते थे कुएं में। तो उनको पता पड़ा कि उनके कारण लोगों के इतने, यानी इनको देख के लोग इतने भ्रम जाते हैं, तो इसलिए वो जब ध्यान करने बैठे तो वो दीवार के तरफ मुंह करके बैठे ताकि लोग उनको देखें ना, और वो मुंह उनका उस तरफ में था। मतलब वो इतने खूबसूरत थे, इतने सुंदर थे, इतने प्यारे थे कि सारे लोग अपना काम छोड़ छोड़ कर उनको देखने के लिए निकल जाते थे, लोग अपना काम भूल जाते थे करते करते। ये वहाँ कहानी लिखी है। हाँ मेरे को एकदम से ध्यान आया, आपने कहा। हाँ हाँ भी लिखी हुई है। हाँ, मांगी तुंगी जी में लिखी हुई है ऊपर पर्वत पे। हाँ मूर्ति भी पर्वत पर। बनी है, हाँ उल्टी पीछे साइड की मूर्ति बनी हुई है और वहाँ हाँ कहानी लिखी है। तुंगी पर्वत पर लिखी हुई है, तुंगी हाँ पर्वत तुंगी पे। पर्वत पे, हाँ मांगी तुंगी जाओ तो वहाँ लिखी है, सही है, ठीक है। मैम हम लोग का घर बहुत दूर है, और जैसे आहार दान नहीं दे पाते, तो उसके लिए और क्या करना चाहिए, थोड़ा उपाय बताओ ना। तो जहाँ महाराज जी माता जी हो ना, वहां आप आहार दान के लिए निमित्त से आप, आजकल तो ऐसा कि लोग चौका लेके भी चले जाते हैं, जैसे आचार्य जाए दूर करे, तो भाई हम अपना चौका लेकर चले जाए वहाँ, 8-15 दिन महीने भर रहे महाराज जी माता जी के संग में, जगह मिल जाती है लगाने के लिए चौका, तो आप वैसे लगा के दे दें, या फिर वहां पर कोई दान के लिए आहार दान के निमित्त से आप पैसा दान दीजिए ताकि वो, हाँ। और जैसे महाराज जी आचार्य के जब चौके लगते हैं ना, तो कई लोग बाहर से आते हैं, जैसे इंदौर से, यानी बाहर नागपुर में जैसे लगते थे, हम रामटेक में थे, तो लोग जैसे हैदराबाद से, इधर उधर से, बैंगलोर से, सब जगह से बड़े बड़े लोग आए, तो वो हर चौके में अपने तरफ से मतलब पूरे पैकेट बना के लाते थे, ऐसे कि भाई दाल के, चावल के, ड्राई फ्रूट्स के, हाँ। तो हम लोग जब चौके में रहते थे, तो हर चौके में वो जा जाके दे देते थे कि जो भी महाराज जी के आहार होंगे, तो वो महाराज जी में हमारे तरफ से यह आहार दान लगता जाए। कोई फ्रूट्स बांटता था, कोई वेजिटेबल्स है, कोई कुछ है, तो अब ऐसे इस तरीके से जहाँ माता जी महाराज जी के संग रहे, आप वहां जाके आहार दान कर सकते हैं, अपना चौका लगा सकते हैं, खुद से भी लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर ऐसे भी दान दे के आ सकते हैं आहार दान में, है ना। औषधि दान में महाराज जी वगैरह का इलाज चल रहे हो तो आप करा सकते हैं, उनका तबियत खराब हो तो इलाज करा दीजिए, औषधि करा दीजिए उनकी, है ना। ऐसे निमित्त बन सकते हैं हम उनके इलाज के लिए भी। हाँ पैसे आहार दान के नाम से दीजिए, स्पेशल अगर आपको आहार दान के लिए देना है तो उसमें आहार दान की रसीद कटाइए, हाँ हमारे तरफ से लिख के तो हम आहार दान की रसीद कटाइए आप, तो वो आहार दान में जाएगा, ठीक है ना। हाँ हमारे लास्ट 8 मिनट बचे हैं, अब आप लोग को किसी को सुनाना है, पहले के आपको बोलना है तो पढ़ सकते हैं, या कोई ने याद किया है तो आप सुना सकते हैं। समझ में आ गया? आज हमने वैयावृत्ति के बारे में और दान के बारे में पढ़ा, वैयावृत्त का लक्षण और दान का लक्षण और दान का फल, है ना।
अच्छा समझ आया। हाँ समझ में आया ना? किसी को कोई पूछना तो हो तो बता दीजिए, और किसी को पढ़ना सुनाना है तो आप लोग प्लीज सुना सकते हैं। हाँ जी हाँ आंटी, मेरे को हाँ सुनाओ सरिता। आज हम मुरादाबाद आ गए। अच्छा पहुंच आज गए? मुरादाबाद पहुंच गए हम। अरे वाह, चलिए आंटी जी, मैं नहीं हाँ, पहुंच पाई, सुबह मेरी 6 बजे। हाँ मेरी आज तबीयत कोई खराब बात थी तो नहीं, मैं नहीं बेटी के पहुंची। पास तो बढ़िया है। नहीं नहीं, बेटी के पास रहो, वो सेवा करेगी। अरे अभी आंटी नहीं आना तो तो है आओगे ही, तो तो हम कर कर जा। देंगे आपकी सेवा। हम कर देंगे सेवा बेटा। हाँ आ जाओगे तो आंटी हम कर आओगे, आना ही है देंगे। बस। हाँ तबीयत एक आध दिन और बस ठीक हो जाती ना। मैं सुना हम रही थी देख इसमें रहे थे, हाँ से, इतना सुनाओ सुंदर लग सरिता रहा था कि सुनाओ। हम कॉल कर। हाँ मोहित निराप हरणे हरणे दर्शन दर्शन वाप्त वाप्त ज्ञान संज्ञान राग देश प्रागदेश निवर्तै हिंसादि हिंसादि निवर्तन निवर्तना कृता भवति। प्रतिपत्ति साधु, है ना? हाँ राग देश निवर्तै हिंसादि हिंसादि निवर्तन निवर्तना कृता कृता भवति। भवति अनपेक्षितार्थ अनपेक्षितार्थ वृत्ति का व्रत पुरुष का पुरुषे सेविते सेवते नपति नपतीन इंसान कृत चौरभ्यो चौरेभ्यो मैथुन मैथुन सेवा सेवा परिग्रह परिग्रहाभ्याम च पाप पाप प्रणाली प्रणालिकाभ्यो काव्यो विरति विरत संगस्य चार। सचारितम। बस ठीक है, कच्चा है वेरी गुड, आज का तालियां। और कोई कच्चा है सुनाना चाहता है? और कोई सुनाना चाहता है? रितम। अभी हमने यहाँ नीलम भाभी जी, आपने मंगलाचरण तो याद कर लिया होगा, मंगलाचरण सुनाइए। हाँ सुनाइए मंगलाचरण। भाभी भाभी मेरे पास अभी बुक नहीं है, मैं आपको ही सुनती हूँ बस जितना है, तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है मेरे पास। कोई बात नहीं, मैंने उसमें वो पीडीएफ डाल दिया ना, आप उसके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। उसमें पहला अधिकार, दूसरा अधिकार, तीसरा अधिकार, उसके इकट्ठे श्लोक मैंने भेज दिए, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे ना, तो उससे आपको फिर लर्न होने में इजी हो जाएगा, है ना? परसों तरसों मंदिर गई, स्पेशली सोच के गई कि बुक लेके आनी है मंदिर जी से, और पता अच्छा चला ध्यान ही नहीं रहा। इस वजह अच्छा, से स्टडी थोड़ी फर्क आ रही है, मेरी फर्क हो रही है। कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा। जी शुभा जी दीदी, भाभी। शुभा जी आप बताइए, लखनऊ। हाँ सबको बता दो, वो बाहर भी जाता है। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र, बोलो, आप सुनाओ। मुझे मंगलाचरण याद हुआ है। हाँ सुनाइए सुनाइए, वेरी गुड। ओके। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यदिद्यादर्पणायते। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मंगलाचरण भी हमने पढ़ लिया ना, तो आपने जैसा हम कहते हैं ना, हम चावल का एक दाना देखते हैं तो चावल पक गया कि नहीं पक गया, तो आपने मंगलाचरण भी याद कर लो। तो जैसे कई लोग कहते हैं ना, हम पूरा पूरा ग्रंथ रोज नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपने द्रव्य संग्रह का एक मंगलाचरण, रत्नाकरण शावकाचार्य का मंगलाचरण, छैडाला का मंगलाचरण, सबके दो दो लाइन मंगलाचरण के भी एटलीस्ट याद कर लिए ना, तो आपको ग्रंथ याद करने में तकलीफ नहीं होगी। मंगलाचरण तो एटलीस्ट याद ही कर लो सब लोग, कम से कम, है ना? बहुत अच्छा लगता भाभी कल मंगलाचरण। सुनाती हूँ, कल आपको पक्का 2 लाइनें सुनाऊंगी, ओके कोई सी भी सुनाऊं। ओके मैं गूगल से सर्च करूंगी, गूगल से निकालूंगी। नहीं मैंने भेजे है ना, आप उसमें से पीडीएफ से देखिए ना पूरा। आप ऑडियो में नहीं, मैंने ऑडियो भी दिया और मैंने प्रिंट आउट, मतलब आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसमें से दिख जाएंगे आपको। मैंने पूरा भी भेजा जी जी लेटेस्ट में 2-3 दिन पहले। जी जी। हाँ जी, और तो कौन मैं सुना रहे हैं? हम सुना रहे दीदी। हाँ बोलो रीटा, बहुत दिन हो गए तुमने सुनाया नहीं। अभी बहुत दिन से याद नहीं कर पा रहे ना। अच्छा कोई बात नहीं। वो नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालों का नाम त्रिलोक का नाम यद विद्या दर्पणाय थे। हाँ बोलो। 17वां 18वां 19वां 3 याद करे। ओके हाँ सुनाओ। स्वयंभूता प्रतिपाताभ्याम सनाता पेत केत्वै प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते व्याप्ति मपाकृत्य यथातम जिन शासन महात्म्य प्रकाश शास्त्र भावना तावदंजन चौरंगे चौरंगे ततो ततोनंतमति स्मृता उद्यान तृतीये पितुर्ये रेवती मता ततो जिनेन्द्र भक्तोन्य वारिष्यणस्तथा परः विष्णु च वचनामच्च शेषी और लक्ष्यताम गतौ। सही है, वेरी गुड। वर्षा। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालों का नाम त्रिलोक का नाम। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई सुनाएगा?
आलिया। अर्चना एक क्वेश्चन है अर्चना दी। हाँ बोलो। यदि मान लो जैसे अपन गरीबों को दान देते हैं, जैसे कुछ भी हाँ, देते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। तो ये दान नहीं कहलाएगा? नहीं, ये करुणा दान में आ जाएगा। दान 4 प्रकार का ना, उच्च पात्र को 2, दान के भी 3 पात्र, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो उत्तम में तो हमारे छठे गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज आ जाएंगे, है ना। दूसरे वाले जो मध्यम में आएंगे उसमें पंचम गुणस्थानवर्ती जो एलक शुल्लक वगैरह हो जाएंगे, वो आ जाएंगे। संयमी जो 2 प्रतिमा से लेके 11 प्रतिमा तक के हैं। और जघन्य में आ जाएंगे हमारे श्रावक सम्यक दृष्टि जो 4थे गुणस्थानवर्ती हैं। मिथ्या दृष्टि श्रावक जो सच्चे देवशास्त्र के ऊपर श्रद्धा रखते हैं वो। तो उत्तम, मध्यम, जघन्य। और एक होता है करुणा दान। तो ये करुणा दान होता है जो हम गरीबों को दान देते हैं, या अपने वर्कर्स को दान देते हैं, या उनके सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। दैट इज कॉल्ड करुणा दान। ये वो क्योंकि पात्र दान में नहीं आता। एक होता पात्र दान, एक सुपात्र दान, एक कुपात्र दान, ठीक है। तो जो सुपात्र दान होता है वो महाराज जी माता जी को दान देना, उसे सुपात्र दान कहते हैं। एक कुपात्र दान होता है जो हम कुगुरु जो होते हैं, कुगुरु होते हैं ना, जैसे हमारे महाराज जी हैं जो सम्यक दृष्टि हैं, जो हमारे मतलब जो सच्चे महाराज जी लोग होते हैं उनके लिए। एक होते हैं जो पाखंड से सहित होते हैं, ये भस्माधारी वगैरह लगाए हैं, और आप उन लोग के लिए करोगे तो वो कुपात्र को दान होगा। तो सुपात्र को दान देने से हमें भोग भूमि मिलती है, और कुपात्र को दान देने से कुभोग भूमि में जाते हैं। कुभोग भूमि में जाने का मतलब यह है कि आपको शरीर तो मनुष्य का मिलेगा, लेकिन जो ऊपर का माथा होगा ना वो बंदर के जैसे होगा, एक कान होंगे, एक सूंड होगी, हाथी के जैसे होगा, इस टाइप का शरीर मिलता है कुभोग भूमि में दान देने से। तो हम कुभोग भूमि में जाते हैं। तो इसलिए आप समझ जाइए कि हमें कुपात्र को दान देना है या सुपात्र को दान देना है ना। तो ये दान का, और फिर आप करुणा दे रहे हो तो उसको पात्र दान में मत गिनिए, वो करुणा दान अलग है और पात्रों को दान देना अलग है। सुधा सागर जी बोलते हैं, सुधा सागर जी बोलते हैं कि यदि तुम्हारे दरबार में कोई आता है लेने, तो हाँ। ये समझ लो तुम्हारा पुण्य आया है, ऐसा हाँ, बोलते हैं। तो वो तो सही है ना, वो तो हम अपना दान देंगे, वो करुणा दान में आएगा, वो पात्रों को दान में नहीं आएगा। हाँ, एक मिनट बचा है, जिनवाणी स्तुति कर लीजिए पहले। जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोक लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तमोडो। हे जिनवाणी भाट दे तो जपो दिन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को गुरु से ओ निर्गण, दया धर्म पाले सदा, यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष। जिनवाणी माता की जय। वो जय जिन्हें नौवा नमोकार जिनवाणी माता की जय। सबको जय जिन्हें, जय जिन्हें, जय जिन्हें। पुण्य की प्राप्ति तो होती है, अपने पास का धन संचय हम जब किसी को देते हैं तो हम उसे